आपने देखा यहाँ पे बहुत कॉमन होता है कि गॉड के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, अल्लाह की सिफ़ात हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं, उस पे लोग बहुत जजमेंट बहुत पास करते हैं और जब उनसे रीज़निंग पूछो ना कि आपने ये कैसे निकाली, उनको खुद पता नहीं होता। जैसे क्लासिक ले लें कि 99 नाम हैं और जो अलग-अलग डिस्क्रिप्शन आ जाएँगे, गॉड थ्रोन पे बैठता है, गॉड को गुस्सा आता है, गॉड नाराज़ हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। और वही पलट के फिर बोला जाता है कि नहीं, गॉड इंसान से इतनी ऊँची चीज़ है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, आप तसव्वुर में नहीं ला सकते। जब तसव्वुर में नहीं ला सकते तो फिर ये सारी डिस्क्रिप्शंस कहाँ से आ रही है ये? दो एस्पेक्ट हैं इसके, दोनों समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं या इस एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं जिससे आप गॉड को समझ सकते हैं। नंबर वन, गॉड को हम समझने के लिए जब हम अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं तो नंबर वन, हम लिमिटेड बीइंग्स हैं। हमारा माइंड है, हम माइंड से ही सोच सकते हैं। ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि मैं अपने घुटने से सोच रहा हूँ, वो अलग बात है, कुछ लोग सोचते हैं घुटने से। तो हम माइंड को यूज़ करेंगे और माइंड की एक लिमिटेशन है। नंबर वन बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। और जब भी इंसान अपने माइंड को यूज़ करते हुए सोचता है तो उसकी एक लिमिटेशन, उसकी प्रॉब्लम भी है और उसकी यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो हर चीज़ को अपने आप से रिलेट करके सोचता है। अच्छा, अपने आप से कैसे रिलेट करता है? थ्रोन ये वाली जो बात है इसमें, हर चीज़ को हाथ है, तो वो और किससे रिलेट करेगा? यानी कि आपके पास कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है अदर देन हाथ। जिस तरह बादशाह एक कंट्री का होता है, वो उसका थ्रोन होता है, तो जो कायनात का है उसका भी थ्रोन बना दिया। तो हमने अपने वही कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, गॉड को समझने के लिए इंसान फिर वही अपने एट्रिब्यूट्स यूज़ करता है। जब आप इंसान को समझते हैं तो इंसान के अंदर एक चीज़ होती है ज़ात, यानी कि आपकी बीइंग, और एक होती है आपकी सिफ़ात, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरी एक बीइंग है और उस बीइंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ़र्ज़ करें मुझे गुस्सा आया, मेरी ज़ात को गुस्सा आया, तो गुस्सा डिस्प्ले कैसे होगा? वो कैरेक्टरिस्टिक्स की फ़ॉर्म में होगा, सिफ़ात की फ़ॉर्म में होगा। जब मैं आप पे गुस्सा करूँगा, तो उसके इफ़ेक्ट्स आप पे डिस्प्ले होंगे। अच्छा, अगर हम प्रोसेस वाइज़ समझें तो वो गुस्सा मुझे आया, मेरी पर्सनैलिटी से निकला, मेरी ज़ात से निकला, डिस्प्ले हुआ इफ़ेक्ट्स की फ़ॉर्म में और वापस कहाँ गया? वापस ज़ात में चला गया। इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस, इट्स अ वेव प्रोसेस। तो यही चीज़ इंसान कोरिलेट करता है गॉड के साथ, जब उसको समझने की कोशिश करता है। तो एज़ अ रिज़ल्ट जो आपको ये इस तरह के स्टेटमेंट नज़र आते हैं कि गॉड थ्रोन पे बैठा हुआ है, ने अपना कहर नाज़िल किया, रैथ जिसको हम कहते हैं, वो जलाल में आ गया, वो मोहब्बत करता है। ये सारी आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कोरिलेशन टू ह्यूमन एक्जिस्टेंस माइंडेड। और जहाँ आप बात करते हैं कि गॉड अनइमेजिनेबल है, परसीवेबल है, वो बियॉन्ड आवर परसेप्शन है, तो उसकी आप ज़ात की बात कर रहे होते हैं। नाउ कैच पॉइंट क्या है? सिफ़ात को इंसान समझ सकता है, पकड़ सकता है, कोरिलेट कर सकता है किसी हद तक, वो भी लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, क्रिएटर, लेकिन उसकी ज़ात तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन फिर ये इतने जो होता है कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे होते हैं कि तुमने ये किया, अल्लाह नाराज़ हुआ, अज़ाब आ गया तुम पे। देखिए, ये भी एक पॉइंट अच्छा है आपको कि मतलब अल्लाह नाराज़ क्यों होगा? जब वो इतनी कोई हाई लेवल की चीज़ है, तो इसका ये होता है आपको ये थोड़ी था कि बैक्टीरिया इस कोने में कमरे में क्या कर रहे हैं, आपको क्या परवाह होगी? तो गॉड को क्या परवाह होती है कि इंसान को ये कर रहा है, वो कर रहा है? देखिए, ये बात सही नहीं होगी, गॉड को परवाह नहीं होती, गॉड को परवाह और नापरवाह नहीं होती। अगेन वही बात आती है कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी और अपनी एग्जिस्टेंस से कोरिलेट करके गॉड को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि गॉड को गुस्सा आ गया, परवाह नहीं हो रही, या गॉड या जो जो क्रिएटर है हमारा, एक तो ये फिलॉसफी समझने की ज़रूरत है कि क्रिएटेड जो चीज़ होती है ना, जो बनाई गई है, जो मखलूक है, वो कभी खालिक के बियॉन्ड नहीं जा सकती या खालिक के बराबर नहीं जा सकती। वो हमेशा एक स्टेप पीछे रहेगी। आप क्रिएटेड बीइंग ही रहोगे। अगर आपको कितने भी करीब पहुँचना है तो आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि मैं क्रिएटेड बीइंग हूँ, मैं लिमिटेड बीइंग हूँ और मुझे इस लिमिटेड बीइंग होने के रियलाइज़ेशन के साथ कितनी करीब पहुँचना है, वो मेरा एफर्ट है। तो गॉड जो क्रिएटर होता है वो हमेशा क्रिएटेड चीज़ से कनेक्टेड तो होता है लेकिन इर्रेलेवेंट होता है। और जहाँ तक और जो ये क्रिएटेड बीइंग होती है वो हमेशा कनेक्टेड तो होती है लेकिन अपनी रेलेवेंस ढूँढने की कोशिश करती है क्रिएटर के साथ। जहाँ तक आपने अभी तक बात की है, इससे तो मुझे ज़्यादा वो लग रहा है एब्राहमिक रिलिजन्स का होता है ना पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप से एंशिएंट इजिप्ट में देखें, वो मानते हैं कि जो फ़िरौन, जो टाइटल जो फ़ारो होता था उनका किंग, वो गॉड की इन्कार्नेशन होती थी, ह्यूमन फॉर्म में आया होता था, गॉड को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता था। हुँ। चलें अब इस तरह बात कर लेते हैं। आप गौर करें दुनिया के तमाम रिलिजन्स, पर्शियन रिलिजन से लेकर जो ज़रतश मज़हब गुज़रा है, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म,
आग की पूजा करने वाले लोग, ज़ोरास्टर को अपना प्रॉफिट मानने वाले लोग, वहाँ से लेकर पेगनिज्म से लेकर आज तक इस्लाम को हम एक लेटेस्ट रिलीजन मानते हैं, जो लास्ट रिलीजन आया, उस तक सारे रिलीजन जितने भी गुजरे, सब में ये चीज़ें कॉमन है। वो हर रिलीजन में बाय मीन और अदर मीन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जो प्रॉफिट्स आए उनको गॉड इनकारनेट ही मानते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रिलीजन जो है अब्राहमिक रिलीजन, उनको इख्तलाफ हो सकता है, वो कर लें इख्तलाफ, कोई वो गलत बात नहीं है, इख्तलाफ अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन आप बहुत दूर से बिग पिक्चर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा वो क्या, वो अपने प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं वो यही तो कहना है कि गॉड्स कैरेक्टरिस्टिक्स उन प्रॉफिट के अंदर आते मतलब वो सिफात हैं, हैं, सिर्फ वो एक बंदे में आती वो हैं, डिस्प्ले होता वो डिस्प्ले करता है। है। यहाँ तक बात सही है, इंटेलेक्चुअली भी सही है और एग्रीएबल भी है किसी हद तक। हाँ, अगर आप गॉड इनकारनेट का मतलब ये है कि गॉड खुद डिसेंड होके इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन आ गया, तो यहाँ डिसएग्रीमेंट हो जाती है। मतलब बेसिकली उनका आइडिया होता था कि गॉड की थोड़ी सी एनर्जी एक ह्यूमन बीइंग में आ गई, तो तभी वो बहुत ग्रेट क्वालिटीज डिस्प्ले कर रहा है। अब ये बोलते हो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है, हाउ यू इंटरप्रेट इट। सही। लेकिन इससे हमें ये आइडिया मिलता है ना कि गॉड कोई टेंजिबल चीज नहीं है। जैसे वो क्लासिकल आपने देखा है जो कार्टून्स और मीडिया में दिखाया होता है, बुड्ढा सा आदमी गॉड को ऐसे डिस्प्ले करते हैं, सर पे हेलो बना हुआ है। सो ये हमारी कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पर्सनैलिटीज है, जो इंसानों की दूसरी प्रॉब्लम है। चलिए एक और एंगल से देखते हैं। इमेजिन करें मैं और आप एलियन है, वी डोंट बिलोंग टू दिस अर्थ, हम इस दुनिया के रहने वाले नहीं, इंसान नहीं है, और इतनी बड़ी यूनिवर्स है, अब हमें साइंस से पता चल गया है, और हम मैं और आप बैठ के कहीं दूर इस अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमें पता है कि क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इसमें तो सारे प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, तो और प्लैनेट्स में भी लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे जैसी, इवॉल्व कर रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? अर्थ दूर से बैठ के छोटा सा डॉट है, उसके ऊपर 8 बिलियन जो है वो दीमक की तरह बारीक बारीक कीड़े, जो हम जिनको हम खुद इंसान कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मतलब कोई लाइफ एलियन, फॉर्म है। हाँ कोई लाइफ फॉर्म है। हमें दूर से कीड़े ही नजर आएंगे ना, क्योंकि हम इतने बड़े एलियन है कि हमें वो डॉट नजर आ रही है अर्थ। तो ये 8 अरब कीड़े या मकोड़े या जरासीम या बैक्टीरिया या लाइफ फॉर्म या अम्यूबा, जो भी आप कह लें, उस प्लेन के ऊपर ये बैठे हुए मिमिक कर रहे हैं, कोई चीज मिमिक कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन के पैटर्न शो कर रहे हैं। ये 1 बिलियन इसमें से एक टाइप की मिमिक्री कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ये एक रिलीजन पे चल रहे हैं। रेस्ट ऑफ 1 बिलियन एक में मिमिक्री कर रहे हैं, कुछ उसमें से छोटे छोटे फिर ग्रुप्स हैं, फिर हम थोड़ा सा एडवांस बीइंग्स हैं, तो हम इनकी मिमिक्री को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एंड से। तो हमें पता चला कि इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाए हुए, अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से गॉड्स कॉन्सेप्ट बनाए हुए, जबकि इनको ये नहीं पता रियलिटी में है क्या गेम सारा, बियॉन्ड यूनिवर्स एंड ऑल। और ये लोग अपने माइंडसेट बना के और बैठे हुए। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग इंसान को आने लगती है, तो उसको पता चल जाता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने वेग हैं, कितने वीक हैं और कितने लिमिटेड हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होना अच्छी बात है, आपके फेथ और अकीदे होना की, लेकिन आपको ये सेंस भी होना चाहिए कि ये एक प्लेन के ऊपर, एक बिगर प्लेन के ऊपर, कॉस्मिक प्लेन के ऊपर रियलिटी से कनेक्टेड हो, यानी अगर डिस्कनेक्टेड है तो आप फिक्शन में रहना। बस वही आप वही फेट ड्रिवन या लॉजिक ड्रिवन, या आपने अपने कॉन्सेप्ट बनाए और यही है Fantasy में दुनिया, रह रहे हैं। यही है दुनिया में, फैंटेसी में रह रहे हैं। तो आपको ट्रू एसेंस ऑफ गॉड अंडरस्टैंडिंग, जो गॉड अंडरस्टैंडिंग जो आएगी, या आपके क्रिएटर की अंडरस्टैंडिंग आएगी, जब आप इन कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड जाके सोचेंगे। 99% ऑफ द पीपल डोंट थिंक अबाउट दिस, और वो इससे खौफजदा होके दूर भागते हैं। उनको ये खौफ होता है कि अगर हम इस रास्ते पे गए तो हम अपना फेथ लूज कर जाएंगे, अपना रिलीजन लूज कर जाएंगे। और इसी से रिलेटेड से आपने गॉड का एक और भी है कॉन्सेप्ट, वो मिथोलॉजीज में भी एक्सप्लोर किया गया थोड़ा सा, कुछ राइटर्स ने भी एक्सप्लोर किया। सही क्या नाम था उसका, HP लवक्राफ्ट ने, कि जो हम जितना भी यूनिवर्स है ना, हम उल्टा सोच रहे हैं, फिजिकल सेंस में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि यूनिवर्स गॉड हेड में एक ड्रीम या थॉट की तरह एग्जिस्ट करता है, और जब तक वो थॉट मेंटेन है, यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसी थॉट से ध्यान हटाया, पूरी एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगी। इस पे 2-3 थ्योरीज है यूनिवर्सली। जब हम देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनली, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा तेज बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में, कि ऐसे फिजिसिस्ट, ऐसे जो है स्पिरिचुअलिस्ट, ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे सोशल साइंटिस्ट, ऐसे स्पिरिचुअल लोग, व्हाटएवर, हर एक्ट ऑफ लाइफ से, हर फील्ड ऑफ लाइफ से ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, जो अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ये है कि जिसमें हर चीज़ समा जाए। नहीं कि ऐसी थ्योरी जो हर चीज़ का जवाब दे दे, गॉड, रिलीजन, साइंस, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, एग्जिस्टेंस, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ बिफोर डेथ, नथिंगनेस, हर चीज़ को वो कवर करने, ऐसी थ्योरीज दे रहे हैं। और उसमें काफ़ी अच्छी थ्योरीज भी आएंगी।
टॉम कैम्पबेल साहब हैं, उन्होंने अच्छी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ माई बिग टो के नाम से। ब्रूस लिप्टन है, रूपर्ट शेल्ड्रेक, मैं अक्सर इनके नाम लेता हूँ कि ये वो चंद लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और शुरू में लगता है अजीब सा ये आइडिया, लेकिन अगर आप देखें यूनिवर्स की क्वालिटीज़ और जो थॉट्स की क्वालिटीज़ हैं, दोनों सिंक्रोनाइज़ मैच कर रही होती हैं। यूनिवर्स जितना एक्सपैंड हो रहा है, थॉट्स भी एक्सपैंड होती रहती हैं। करना पड़ेंगी। वजह ये कि देखें क्वालिटी ऑफ थॉट क्या होती है हम तो इस पे बात ही नहीं करते हमारे इस खत्ते के अंदर। क्वालिटी ऑफ थॉट ये होती है कि हाउ कॉम्प्रिहेंसिव योर थॉट इज, हाउ इंक्विजिटिव योर थॉट इज। आप कितना जामे सोचते हो, हर चीज को इंक्लूड करके सोचते हो, हर इफ एंड बट को कवर करने की कोशिश करते हो, और कोई भी चीज जो आपके ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट करी उसको आप रद्द नहीं करते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको आप कह लीजिए वो क्या कहते हैं, डिनाई नहीं करते। लेने के लिए इस टाइप के बंदे का कोई ओपिनियन होना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ओपिनियन बनता ही तब है जब आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। देखिए ये भी एक कंटिन्यूस बात है, ओपिनियन होना और ओपिनियन ना होना, ये दोनों फेज में आपको चलना पड़ता है। क्योंकि ओपिनियन आप बनाओगे लेकिन इतने कह लीजिए आप लिमिटेड ओपिनियन बनाओगे कि जब तक आपको न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती वो ओपिनियन आपका कायम है, लेकिन आप ओपन हो एट द एंड ऑफ द माइंड कि मुझे कोई नई बात मिलेगी तो मैं अपने पुराने ओपिनियन को छोड़ के आगे की बढ़ने की कोशिश करूंगा। ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जो क्वालिटी ऑफ थॉट को अच्छा रखते हैं, और क्वालिटी ऑफ थॉट को इम्प्रूव करते करते वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो क्रिएटर, यूनिवर्स और कॉस्मिक प्लेन के ऊपर सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे लोगों को पामिस्ट्री से, ऐसे लोगों को किसी नॉलेज से, रिलीजियस नॉलेज से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, किसी भी किस्म की नॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं हर नॉलेज बेहतर है, अच्छी है, आई वांट टू लर्न, और वो अपने अंदर उसको इनकम्पास यानी कि समाते चले जाते हैं। जिस इंसान की ये क्वालिटी ऑफ थॉट होती है वो इंसान पे क्रिएटर की तरफ जाता है, वो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनिवर्सल रियलाइजेशन की तरफ जाता है। तो हमें गॉड को समझने के लिए बेसिक स्टेप करना है कि अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहले। यस, क्वालिटी ऑफ थॉट जब तक बेहतर नहीं होगी तो आपका ना करेक्टर इंप्रूव होगा, ना सेल्फ रियलाइजेशन होगी, ना आपको यूनिवर्सल रियलाइजेशन होगी, ना गॉड रियलाइजेशन होगी। अब मेरी जाती अदना राय में, बल्कि राय क्या, मेरी ऑब्जर्वेशन में, जितने भी रिलीजन इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, उन सबका यही प्रॉब्लम है। वो रिलीजन बुरे नहीं है, उनको फॉलो करने वालों की लिमिटेशन है, उनकी प्रॉब्लम है। कोई रिलीजन आपको क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ाने के लिए मना नहीं करता, क्वेश्चन करने के लिए मना नहीं करता। वो ये कहता है कि क्वेश्चन करो, लेकिन ये ख्याल रखना कि यू डिसइंटीग्रेट ना हो जाओ, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो बेकार ना हो जाए, वो बागी ना हो जाए, वो भटक ना जाए। तो एज लॉन्ग एज आप अपना कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रखते हुए क्वेश्चन कर रहे हो, रिलीजन अलाउज इट, एवरी रिलीजन अलाउज इट। लेकिन क्योंकि हम अपने खुद लॉजिकली इतने वीक हैं, हम इस पे काम ही नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट हम डरते हैं कि हम अगर क्वेश्चन करेंगे गॉड के बारे में, एक क्रिएटर के बारे में, किसी भी रिलीजन से, तो हम अपना फेथ लूज कर देंगे, हम अपनी ओपिनियंस की जो स्टैंडिंग है वो लूज कर देंगे। टू गेन सम यू हैव टू लूज सम।